जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं CHSL का नोटिफिकेशन आ चुका है और CHSL के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है, बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है और उसी परिवर्तन को आज हम देखने वाले हैं कि CHSL का पहले क्या सिलेबस था और अब क्या सिलेबस हो चुका है। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि CHSL में जो डिस्क्रिप्टिव होता था अब उस डिस्क्रिप्टिव को हटा दिया है। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव की जगह वो टायर 2 एग्ज़ाम लेगा और वो भी होगा बेस्ड ऑन कंप्यूटर पे। ठीक है, CBT टेस्ट आप लोगों को होने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने CGL के एग्ज़ाम में देखा है, जो बदलाव CGL के एग्ज़ाम में हुआ वही बिल्कुल CHSL के एग्ज़ाम में हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी एज इट इज़ सेम है। ठीक है, तो आइए हम पहले टायर 1 एग्ज़ामिनेशन के बारे में देखते हैं, क्या उसमें कोई परिवर्तन किया है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, टायर 1 का एग्ज़ाम जैसे पहले होता था वैसे अब भी हो रहा है। इंग्लिश के 25 प्रश्न आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 25 प्रश्न आएंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 प्रश्न आएंगे और ये भी 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न आएंगे, ये भी 50 मार्क्स के होंगे। और सारे के लिए जो है कि टाइम आपको 1 घंटे का मिलने वाला है। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, जैसा पहले टायर 1 होता था वैसा अब टायर 1 अब भी होगा। ठीक है, तो अब चेंजेस इसमें क्या किया टायर 1 में, पहले टायर 1 का मार्क्स जो कि टायर 2 में जुड़ता था। ठीक है, टायर 1 का जो मार्क्स होता था वो टायर 2 में जुड़ता था, लेकिन अब क्या हुआ है, टायर 1 को सिर्फ जो कि क्वालिफाई कर दिया है। अगर आप टायर 1 क्वालिफाई हैं तो आप टायर 2 का एग्ज़ाम देंगे, अदरवाइज़ जो कि टायर 2 के एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे। और टायर 2 में टायर 1 का एग्ज़ाम का जो नंबर होगा वो टायर 2 में नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका नंबर नहीं जुड़ने वाला है, अब ये सिर्फ क्वालिफाई आपको करना है, बस इतना परिवर्तन किया है। अब आइए हम देखते हैं टायर 2 का सिलेबस क्या है, जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं, ये है हमारे टायर 2 का एग्ज़ाम का सिलेबस। इसमें क्या किया है, देखिए टायर 2 आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर नीचे, और इसके बाद सेशन बनाया है, सेशन 1 है और इसके बाद सेशन 2 है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ सब्जेक्ट है सेक्शन 1, सेक्शन 2 और इसके बाद सेक्शन 3। अब समझते हैं इसको क्या है। तो देखिए, अगर मैं बताऊँ तो ये सेक्शन 1 जो है मॉड्यूल 1 है, इसमें मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिक्स है, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ है, जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे इसके। ठीक है, और इसके बाद मॉड्यूल 2 में देखिए आप रीजनिंग है एंड जनरल इंटेलिजेंस है। ठीक है, यानी रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन हो गए और मैक्सिमम मार्क्स कितने रहेंगे, 60 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन जो कि 3 नंबर के। तो इस प्रकार से आपको यहाँ से 180 नंबर मिलने वाला है। सेक्शन 1 से आपको 180 नंबर मिलेगा, 2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और रीजनिंग से। ठीक है, और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। सेक्शन 1 के लिए 1 घंटे का टाइम मिलेगा। अब सेक्शन 2 देखिए, सेक्शन 2 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। ठीक है, इसके 40 प्रश्न रहेंगे। और इसके बाद मॉड्यूल 2 में देखें जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसके जो है कि 20 प्रश्न रहेंगे और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ भी 60 प्रश्न है और 60 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न जो कि 3 नंबर के। तो इस प्रकार आपको यहाँ से भी 180 नंबर मिलने वाला है और इसके लिए भी जो टाइम निर्धारित किया गया है 1 घंटे, यानी सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटे मिलेंगे और सेक्शन 2 के लिए भी 1 घंटे मिलेंगे। यहाँ दिया है सेक्शन 1 2 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो यानी 2 घंटे तो हमारे कंप्लीट हो गए, 1 घंटे यहाँ और 1 घंटे यहाँ। ठीक है, और 15 मिनट बचा है, तो 15 मिनट में हम देखते हैं 15 मिनट में मुझे क्या करना है। तो आइए यहाँ देखिए, सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 है, इसमें है क्या, मॉड्यूल 1 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। अब इसमें 15 क्वेश्चन होंगे आपके और प्रत्येक प्रश्न जो कि 3 नंबर के। इस प्रकार 45 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे और इसी के लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है 15 मिनट। तो आपका यहाँ पर हो गया। फिर इसके बाद नीचे देखिए, इसके नीचे क्या दिया गया, इसके नीचे दिया गया सेशन 2। सेक्शन 3 में क्या है, स्किल टेस्ट, इसी का एक पार्ट है स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल। ठीक है, यानी आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। ठीक है, और इसके लिए आपका टाइम निर्धारित किया गया 10 मिनट। ठीक है, 10 मिनट पार्ट बी के लिए, पार्ट ए के लिए 15 मिनट। ठीक है, तो अब अगर मैं बता दूं सेक्शन 3 और सेक्शन यहाँ पर जो दिया गया है मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के बारे में मैं बता दूं सेक्शन 3 में,
तो ये जो नंबर आपको यहाँ से मिलेगा, ये वाला नंबर, ये नंबर आपका मेंस में यानी कि टायर 2 के एग्ज़ाम में नहीं जुड़ने वाला है। ठीक है, इसको क्वालिफाई करना है आपको, और क्वालिफाई करना भी आपको अनिवार्य है। अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आपका सारा का सारा पेपर रद्द कर दिया जाएगा, आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आप क्वालिफाई नहीं कराएंगे। तो इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है आप लोगों को। ठीक है, क्वालिफाई मार्क्स अभी मैं डिस्कस करता हूँ कितने मिनिमम जो है कि क्वालिफाइंग मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, अब बाकी आपकी जो कट ऑफ बनने वाली है, कट ऑफ यहीं से बनने वाली है। ये जो आपका 180 नंबर यहाँ से मिलेगा और 180 नंबर यहाँ से मिलेगा, यानी टोटल 360 नंबर मिलेंगे। और टायर 2 के एग्ज़ाम में यही 360 नंबर आपकी कट ऑफ डिसाइड करेगी कि आप सिलेक्शन पाएंगे या नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों नंबर जुड़ेगा। बाकी मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जितना नंबर मिलेगा उसका मार्क्स जो कि यहाँ पर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, वो सिर्फ क्वालिफाई होगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दिया कि जो ये नीचे दिया गया है कंप्यूटर टेस्ट नॉलेज जो दिया गया है, और इसके बाद स्किल टाइपिंग टेस्ट दिया गया है, इसका भी नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। नंबर मिलेगा तो सिर्फ कहाँ से मिलेगा, हमें जो है कि मैथ से मिलेगा, रीजनिंग से मिलेगा, इंग्लिश से मिलेगा, और उसके बाद जनरल अवेयरनेस से, यानी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से नंबर मिलने वाले हैं 360 नंबर। ठीक है, ये हो गया हमारा सिलेबस के बारे में। ठीक है, आप लोगों को दिखा देते हैं कि मिनिमम जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। ठीक है, तो आइए हम नीचे देखते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन टायर 1 से सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन आर फॉलो होता है। देखिए जनरल के लिए 30% होना चाहिए। ठीक है, यानी 30% आप नंबर पाएंगे तो आप जो है कि क्वालिफाई रहेंगे। ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई कराएगा। और EWS और OBC के लिए आपके 25% हैं, ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20% है। ठीक है, तो ये आपको मिनिमम जो है कि क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। बाकी कट ऑफ डिसाइड होगी जितने आप नंबर पाएंगे, जितने लोगों से आपका कंपटीशन रहेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को मैं डिटेल से बता दिया पूरे सिलेबस के बारे में। अब आइए हम देखते हैं कि इसका जो कि, और हम थोड़ा सा इसके चैप्टर्स के बारे में बात कर दें कि मैथ में कौन कौन सा चैप्टर है। तो देखिए दिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए ये नंबर सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम है और फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन है। ये सब जैसे कि CGL के सिलेबस में था वैसे CHSL में भी है। इसने ऐड क्या किया, देखिए अलजेब्रा है, मेंसुरेशन है, त्रिकोणमिति है, जियोमेट्री है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। और इसके बाद देखिए यहाँ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 1 में रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस का ये सब टॉपिक है। सारे के सारे सेम है। ठीक है, जैसा कि CGL का सिलेबस है। अब इसका फॉर्म कब से ऑनलाइन हो रहा है और कब तक होगा, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए इसका फॉर्म ऑनलाइन का जो डेट दिया गया है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेंट्स, तो देखिए क्या है, 4 तारीख से यहाँ पर ऑनलाइन होना, यहाँ 6 तारीख से दिया ना डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6/12/2022 से कब तक ऑनलाइन होगा, 4/1/2023 तक ऑनलाइन होगा। ठीक है, और इसके एग्जामिनेशन की जो डेट दिया गया है टायर 1 का, वो दिया है फरवरी और मार्च में, फरवरी-मार्च 2023 में। और जैसा कि डेट निर्धारित नहीं किया है, इसने बोल दिया है कि फरवरी या मार्च में एग्ज़ाम होगा आप लोगों का। और टायर 2 का कोई भी अभी जानकारी नहीं दिया है। ठीक है, तो यही रहा, जितना भी चेंजेस रहा मैं आप लोगों को दोस्तों शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। और आप जो है बदलाव कुछ भी हो, हमें डरना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें थकना नहीं है। ठीक है, लगातार जो है कि मेहनत करते रहना है। सिलेक्शन निश्चित है होगा, जो स्टूडेंट्स लग के मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हमें नौकरी लेनी है, सिलेबस में चाहे कोई भी बदलाव हो जाए उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ठान के आए हो नौकरी लेना है तो लेना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को और भी
बेहतर तरीके से मजबूत करिए। मैं आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग करा ही रहा हूँ, आप लोग वहाँ से करिए। आपका एक भी प्रश्न जो कि गलत नहीं होने वाला है और आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।